Okay, so today we'll start with the basic topic. बच्चा ग्रामर से हम लोग स्टार्ट करेंगे. ग्रामर से स्टार्ट करेंगे. So एक हार्ड वाला टॉपिक लेते हैं जो बच्चे लोग को हमेशा कंफ्यूजिंग लगता है. That is tenses. Is my screen visible? ठीक है. क्या can any one of you let me know? Yes, miss. Okay, thank Yes, you. miss. Yeah. तो बच्चा टेंसेस एवरीवन नो कितना टाइप्स आता है टेंसेस में? How many types we have in tenses? Can any one of you let me know? अरे बताओ, कोई भी नहीं. स्कूल में किया है ना हम लोग ने. Three types. Yeah, three main types. कौन कौन से होते हैं? Past, present and future. Perfect. उसमें also we have topics, right? ये past, present, future तो हमारे तीन मेन. Perfect. उसके अंदर भी हमारे पास टॉपिक्स होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? 12 जो टोटल बनते हैं, 12 टाइप्स बनते हैं. या क्या you can say. Can any one of you let me know? ये तीन टाइप बराबर है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. उसमें और टाइप्स होते हैं ना, राइट? हमारे पास फोर टॉपिक्स होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. तो वो कौन कौन सा होता है? Simple, continuous, perfect और continuous perfect. या परफेक्ट. तीन आपने बराबर बोला. सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड बच्चा लास्ट वाला जो है ना वो आता है परफेक्ट कंटिन्यूस. Perfect, continuous. या तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे. मेन तो पहले लॉजिक समझ लेंगे. हमेशा बच्चे लोग क्या करते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट. एक ग्रामर में हमेशा वी हैव रूल्स. अगर रूल्स पता चल गया, आपको लॉजिक पता चल गया, तो टेंसेस, आई डोंट नो व्हाई बट स्टूडेंट्स फाइंड दिस टॉपिक वेरी डिफिकल्ट. तो ये हम लोग आसानी से कवर अप कर लेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन इज बच्चा सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर. ठीक है. तो यहाँ पे खाली ये एक चीज याद रखना कि ये जब आप काउंट मतलब जब आप बोलते हो ना तो ये ऐसे बन जाता है. इट इज सिंपल पास्ट एंड फॉर अदर्स इट इज पास्ट कंटिन्यूस. फिर नीचे वाला हो गया पास्ट परफेक्ट. समझा? मतलब ये खाली ऐसे हो जाता है सिंपल पास्ट, ये ऐसे एरो में जाता है, बाकी सारे ऐसे जाते हैं. इज इट क्लियर ये वाला जो मैं बता रही हूँ? वो ये बेसिक समझा मैं क्या बता रही हूँ कि खाली फर्स्ट टॉपिक जो है ना वो ऐसे जाएगा आपका. इट इज सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर. बट बाकी के आप कैसे प्रोनाउंस करते हो? यू से इट एज पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस. देन यू कॉल इट एज पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. वो एरो जो मैं बता रही हूँ वो समझा आप लोगों को? Yes, miss. ओके, चलो अभी हम फर्स्ट वन देखते हैं. दैट इज सिंपल पास्ट. नाउ बच्चा सिंपल पास्ट हम किसे बोलते हैं? सी, एन एक्शन दैट इज एंडेड इन द पास्ट. कि कोई आप एक्शन कर रहे हो और वो पास्ट में हो चुका है आपका, उसे हम बोलते हैं सिंपल पास्ट. एक एक्शन कर रहे थे, वो पास्ट में हो गया है, दैट इज एंडेड इन द पास्ट, इज नोन एज सिंपल पास्ट. ओके, अब जब आप उसको कन्वर्ट करते हो कोई भी सेंटेंस को सिंपल पास्ट में, तो एक रूल होता है. ये जो सेकंड चीज है ना, फर्स्ट इज योर डेफिनेशन, सेकंड इज योर रूल एंड थर्ड इज एन एग्जांपल. ठीक है. तो इसका रूल कैसे होता है कि आप वो वर्ड को या तो पास्ट फॉर्म में लिख सकते हो जब आप कन्वर्ट करते हो, या तो फिर आपको उसके पीछे आप ईडी लगा सकते हो. लाइक पास्ट में हम ईडी लगाते हैं, सो ईडी फॉर्म आप याद रख सकते हो. तो जैसे अगर एक मैं सेंटेंस बोलूं, ही पेंटेड येस्टरडे. ओके, तो इसमें क्या हो गया? पेंटेड पास्ट फॉर्म में है. तो और क्या बताया? ही पेंटेड येस्टरडे, मतलब उसका पेंटिंग का जो काम है वो पास्ट में हो चुका है. सो व्हेन एन एक्शन इज एंडेड इन द पास्ट वी कॉल इट एज सिंपल पास्ट. फॉर रूल के लिए एक समझ लो कि हम क्या यूज करते हैं, वो वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, और एल्स वी यूज्ड ईडी वाला फॉर्म. एन एग्जांपल हम लोग ने देखा, ही पेंटेड येस्टरडे, काम हो चुका है, पेंटेड पास्ट फॉर्म में है. समझो यहाँ तक सिंपल पास्ट क्लियर है बच्चा सबको? एनीवन विद एनी डाउट? No, miss. No, ma'am. ओके, चलो ना वी विल सी सिंपल प्रेजेंट.
सिंपल प्रेजेंट हम कब बोलते हैं कि एक्शन चालू तो है, लाइक प्रेजेंट है ना, सो एक्शन इज रिपीटेड, वो काम चालू है एंड जब वो रिपीट हो रहा है ना तब हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? एन एक्शन दैट इज रिपीटेड इज नोन एज सिंपल प्रेजेंट. अब इसका रूल क्या है बच्चा, कि जो वर्ड है वो आप सेम टू सेम वैसा लिख सकते हो, या तो आप उसमें एक एस डाल के उसका उसका प्लूरल कर सकते हो. तो पेंट्स आप लिख सकते हो, या तो फिर आप जो नॉर्मल वर्ड है वही आप डाल सकते हो. ठीक है, तो ये एक आपका रूल बन जाता है सिंपल प्रेजेंट के लिए. अब इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका एग्जाम्पल है शी पेंट्स एवरी वीक, कि उसका काम चालू है एंड वो रिपीट करती रहती है वो काम को. सो शी पेंट्स एवरी वीक. तो यहाँ पे क्या हो गया, जो पेंट्स है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में आ गया. तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग ने क्या देखा, एक्शन जो होता है वो रिपीट होता है. उसका रूल क्या देखा कि आप वर्ड एज इट इज लिख सकते हो, या तो आप उसमें एस डाल सकते हो. एंड एग्जाम्पल में हम लोग ने देखा शी पेंट्स एवरी वीक. सो फार क्लियर बच्चा? कोई कंफ्यूजन? ओके. अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, कि कोई प्लान है जो अब तक हुआ नहीं है बट वो फ्यूचर में होने वाला है. So what would be the definition? A plan for an action in future, that you are supposed to do a work but in the future you are supposed to create an activity, या कोई action आप करने वाले हो but वो कभी करने वाले हो in the future. So that becomes simple future. इसका क्या आ जाएगा रूल बच्चा, के रूल में आपको कभी भी will वर्ड डालना पड़ेगा. तो आपका एक्शन अगर पेंट है तो उसके पीछे जब आप will डालोगे तो वो आपका सिंपल फ्यूचर बन जाएगा. तो will paint would become simple future. एग्जाम्पल हम लोग ने देखा शी विल पेंट टुमारो, कि वो कल पेंट करने वाली है, उसका जो एक्शन है वो कल करने वाली है. आर ऑल द थ्री टाइप्स क्लियर? कोई कंफ्यूजन है सिंपल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में? व्हाट अबाउट अदर्स, देवराज को छोड़ के? एवरीवन एनी डाउट सो फार बच्चा लोग? नो मिस. ओके, ठीक. नाउ वी विल सी कंटिन्यूस. अभी कंटिन्यूस का जैसे मैंने बताया बाकी की काउंटिंग आप ऐसे करते हो. तो नाउ इट इज नोन एज पास्ट कंटिन्यूस. तो पास्ट कंटिन्यूस में कैसे बच्चा होता है, सी एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग व्हेन अनदर एक्शन फिनिश्ड, कि कोई काम होने के बाद जब मैं कोई दूसरा काम कर रही हूँ उस टाइम पे, उसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस. कंटिन्यूस मतलब क्या, कि काम अभी तक चालू है बट पास्ट में है, इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्शन फिनिश हो गया है. एंड उसके बाद जब मैं कोई एक्शन, एक मिनट, आई विल ऐड पीपल. या तो कंटिन्यूस में हम क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस कब होता है, जैसे आई सेड कि कोई एक्शन हो रहा है बट अनदर, जब दूसरा काम फिनिश हो गया उसके बाद आप जब कोई एक्शन कर रहे हो उसे हम किस में डालते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में. व्हाई? बिकॉज एज द नेम सजेस्ट कंटिन्यूस, तो जो काम है वो चल रहा है बट पास्ट में है वैसा. So an action that was happening when another action finished, ये हमारा डेफिनेशन हो जाएगा. Now rule for this बच्चा, past continuous का रूल कैसे होता है, कि जो आपकी ये है एक्शन है जो आप कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हम लोग ने पेंटिंग दिया है, तो पेंटिंग में when you use was और when you use were then it comes into past continuous. तो past continuous का रूल क्या बन जाएगा, कि जब आप was या were लगाते हो तब वो past continuous में चला जाएगा. एग्जाम्पल हम लोग ने देखा I was painting. समझा है सबको past continuous? Anyone with any doubt so far? ओके, चलो नाउ वी विल सी प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसा है, एज द नेम सजेस्ट कंटिन्यू है तो एक्शन इज हैपनिंग. सो प्रेजेंट इज एन एक्शन इन द प्रोसेस ऑफ हैपनिंग नाउ, कि कोई भी एक्शन अगर आपका अभी हो रहा है सो दैट कम्स इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस. कंटिन्यूस है सो द काम मतलब जो एक्शन है वो आपका चल रहा है. सो डेफिनेशन आ जाएगा, देन एक्शन, an action in the process of happening now, that action which is happening now उसको आप present continuous में डालोगे. नाउ बच्चा रूल क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए? रूल इज दैट यू यूज इज, एम और आर.
ये तीनों ही आप यूज कर सकते हो। आप कभी इज यूज कर सकते हो, आप कभी एम यूज कर सकते हो, आप कभी आर यूज कर सकते हो। तो और पेंटिंग तो हमारी एक्टिविटी है, सो व्हेनेवर आई यूज इज, एम और आर, द सेंटेंस ऑटोमेटिकली टर्न्स इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस। एग्जाम्पल कैसे आ जाएगा, शी इज पेंटिंग या वी आर पेंटिंग। इज एम आर कोई भी आप डाल के अगर सेंटेंस बना दोगे तो वो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। एक नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या है कि कोई एक्शन होने वाला है, बट कहाँ पे होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। सो एन एक्शन विच इज हैपनिंग इन द फ्यूचर फॉर अ लेंथ ऑफ अ टाइम, एंड कंटिन्यूस है ना, तो वो चलता रहेगा। तो कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है एंड आगे चलता रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। सो नाउ फॉर फ्यूचर कंटिन्यूस बच्चा रूल आपका क्या बन जाता है कि आप यूज करते हो विल बी। विल बी जब भी आप डालते हो सेंटेंस में, तो दैट सेंटेंस वो टर्न इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस। एग्जांपल के लिए वी विल सी दे विल बी पेंटिंग, तो दे विल बी, तो ये मेरा सेंटेंस किसमें बन गया, फ्यूचर कंटिन्यूस में। इज इट क्लियर एवरीवन, सो फार एनी डाउट? बाकी सब बच्चे लोग, प्रीथा, संजय, श्रुति, वैष्णवी, एनीवन विद सो एनी डाउट सो फार? टॉपिक समझा, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, फिर हम लोग ने देखा पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, वैसे दो टाइप बच जाते हैं। सो नाउ पास्ट परफेक्ट के लिए क्या है बच्चा, सी एज द नेम सजेस्ट, पास्ट और परफेक्ट मतलब क्या, कि परफेक्ट मतलब काम हो चुका है, कंटिन्यूस में हम लोग ने देखा कि काम चालू रहता है, बट परफेक्ट में कैसे हो जाता है, काम हो चुका रहता है। सो सी एन एक्शन दैट फिनिश्ड बिफोर अनदर एक्शन ऑन टाइम इन द पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट कैसे बन जाता है कि कोई भी एक्शन आपका पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, तब आप उसको डालते हो पास्ट परफेक्ट में। अब इसका रूल क्या होता है कि आप इसमें हैड यूज करते हो, हैड, और हमारा एक्टिविटी कौन सा है, पेंटिंग का है, बट सिंस ये पास्ट फॉर्म में है, हम लोग ने यहाँ पे पेंटेड लिखा है, तो आपका रूल बन जाएगा हैड पेंटेड, और इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, दैट वी हैड पेंटेड द रूम। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes. ओके ओके। अब हम देखते हैं परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये देखो हमारा ऊपर वाला कॉलम कौन सा है, प्रेजेंट का है। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है बच्चा, एन एक्शन दैट हैपेंड एट एन अनसेट टाइम इन द पास्ट, कि अचानक कोई एक्शन प्रेजेंट में हो गया, तो आप उसे क्या बोलते हो, आप उसे डालते हो प्रेजेंट परफेक्ट में। एग्जाम्पल, इसका रूल क्या आ जाएगा, रूल में हम यूज करते हैं हैव या हैज। तो कभी कोई भी सेंटेंस में अगर मैं हैव यूज कर रही हूँ या मैं हैज यूज कर रही हूँ, तो वो सेंटेंस किस में बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, शी हैज पेंटेड द हाउस, या फिर हम लोग बोले वी हैव पेंटेड द हाउस। तो जब भी आप सेंटेंस में हैव या हैज यूज करोगे, द सेंटेंस विल टर्न इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, एवरीवन समझा? खाली एक रूल याद रखना। अब आपको अगर रूल याद रह जाता है ना, ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है, डेफिनेशन तो ठीक है, डेफिनेशन आपको कोई एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, बट अगर आपको रूल याद रह जाता है, देन यू कैन क्लियरली सॉल्व ऑल ऑफ योर एमसीक्यूज व्हिच आर रिलेटेड टू ग्रामर का टॉपिक टेंसेस। ठीक है, अब हम फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है बच्चा, एन एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अनदर एक्शन ऑन टाइम, बट कहाँ पे, इन फ्यूचर में। कोई एक्शन के पहले ही अगर कोई काम हो जा रहा है फ्यूचर में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे, एक ही मिनट, या हम उसे बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं बच्चा, वी यूज विल हैव, विल और हैव। तो जब भी सेंटेंस में मैं विल हैव डालती हूँ, मेरा सेंटेंस किसमें हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू फ्यूचर परफेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही विल हैव पेंटेड द हाउस, तो ये सेंटेंस आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट में। तो परफेक्ट के तीनों ही टाइप बच्चा क्लियर है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में। परफेक्ट के तीनों ही टाइप क्लियर है, ये वाला जो परफेक्ट हम लोग ने किया, ये वाला क्लियर है, एनीवन विद एनी Yes, डाउट? yes. ओके, अब हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, सी,
परफेक्ट भी बोला है और कंटिन्यूस भी बोला है, मतलब क्या? सी, एन एक्शन दैट हैपेंड ओवर टाइम इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन, के पहले ही एक एक्शन हो गया है, पास्ट में हो गया है, इसीलिए परफेक्ट डाला है एंड कंटिन्यूस भी डाला है। तो इसमें क्या रूल आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हैड बीन. So whenever in a sentence you use had been, that sentence automatically gets converted into past perfect continuous. तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, she had been painting for a while. तो ये सेंटेंसेस में हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कैसे हो जाएगा? काम एन एक्शन दैट हैपेंड ओवर टाइम स्टार्टिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इट इन द फ्यूचर. यहाँ पे क्यों हो गया था? सी, दैट हैपेंड ओवर टाइम. यहाँ पे क्यों वैसा हो गया था? बिकॉज ये पास्ट में है इसीलिए ये हो चुका है. बट यहाँ पे बच्चा परफेक्ट है, प्रेजेंट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है. तो यहाँ पे क्या बोला है? सी, ओवर टाइम स्टार्टिंग इन द पास्ट. एन एक्शन हो चुका है ओवर टाइम, पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड परफेक्ट में वो चल रहा है, इसीलिए वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. गेटिंग इट? यहाँ का रूल क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम रूल यूज करते हैं हैव स्लैश हैज बीन. तो जब भी सेंटेंस में मैं हैव या तो फिर हैज यूज करती हूँ, हैज बीन यूज करती हूँ, लाइक हैव बीन या हैज बीन यूज करती हूँ, तब वो मेरा सेंटेंस किसमें बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में. सो द सेंटेंस व्हिच आई हैव टेकन ओवर हियर इज आई हैव बीन पेंटिंग फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, समझा यहाँ तक? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्लियर है? Yes, miss. ओके, एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं विच इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हम किसे बोलते हैं? एन एक्शन दैट हैपेंस ओवर टाइम. बट कब होता है? फ्यूचर में होता है. तो जब भी कोई एक्शन ओवर टाइम फ्यूचर में हो जाता है, आप उसे क्या बोलोगे? यू विल कॉल इट एज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. यहाँ पे रूल क्या होता है बच्चा? ऊपर वाले में देखो क्या रूल था? फॉर फ्यूचर परफेक्ट यू यूज विल हैव, बट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए आप विल हैव बीन लगा देते हो आगे. तो जब आप सेंटेंस में विल हैव बीन यूज करते हो, वो सेंटेंस आपका किसमें बन जाता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, सॉरी, बन जाता है. एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा, we will have been painting for several hours. तो यहाँ पे मैंने will have been लगा दिया है. इज इट क्लियर बच्चा? पूरा टेबल समझा? किसी को कोई डाउट है क्या? Anyone with any doubts so far? मिस. ओके, चलो तो एक क्विकली रिवाइज कर लेते हैं पूरा टेबल, सो दैट पूरा एक ही मिनट, हाँ, या पूरा एक लॉजिक आपको क्लियर हो गया हो. सो दिस इज द एंटायर टेबल. पहले हम लोग ने देखा सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट में हम लोग ने एक बेसिक लॉजिक समझा कि कोई भी एक्शन जो होगा जब आप पास्ट फॉर्म में लिखते हो या आप उसे ईडी फॉर्म में बना देते हो, तो वो आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट में बन जाता है. एग्जांपल देखा हम लोग ने, ही पेंटेड येस्टरडे. फिर हम लोग ने देखा सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट में क्या देखा? यू राइट द वर्ड एज इट इज और आप उसके पहले एस लगा देते हो, तो वो सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में बन जाता है. एग्जाम्पल हम लोग ने देखा, शी पेंट्स एवरी वीक. फिर फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के लिए हम लोग ने देखा कि जब भी आप विल पेंट, लाइक रूल क्या है यहाँ पे? विल पेंट है, मतलब क्या? विल आपको लगाना है. जब भी आप सेंटेंस में विल लगा दोगे, आपका सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में बन जाएगा. एग्जाम्पल हम लोग ने देखा, शी विल पेंट टुमारो. तो ये तीनों सिंपल के टाइप्स हम लोग ने देख लिए. नाउ टॉकिंग टू कंटिन्यूस. कंटिन्यूस में हम लोग ने देखा कि एक्शन के पहले अगर आप वॉज या वर्ड लगा देते हो, योर सेंटेंस becomes into past continuous. एग्जाम्पल में हम लोग ने देखा, I was painting, और भी आप लिख सकते हो, you were painting, we were painting, कुछ भी आप लिख सकते हो. जब भी आप was या were लगाओगे, आपका सेंटेंस past continuous में बन जाएगा. फिर हम लोग ने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था? whenever you use word like is, am और are एक्टिविटी के पहले, यहाँ पे हमारी एक्टिविटी है पेंटिंग, आपकी एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, बट जब भी आप इज एम आर लगा देते हो, आपका सेंटेंस किसमें बन जाता है? योर सेंटेंस गेट्स कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस. देन वी हैव सीन फ्यूचर कंटिन्यूस. फ्यूचर कंटिन्यूस में बच्चा क्या है? जब भी आप विल भी लगा देते हो, तो रूल क्या बन जाएगा आपका? विल बी, वुड बी और रूल. जब भी आप एक्टिविटी के पहले विल भी लगा दोगे, आपका सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस में बन जाता है.
For example, we have seen they will be painting. Then we talk about past perfect. Past perfect में हम लोग ने क्या देखा, रूल के जब भी आप had लगा देते हो एक्टिविटी के पहले तो आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो जाता है. क्यों परफेक्ट में? बिकॉज काम हो चुका है. परफेक्ट में आपका एक्शन हो जाता है और पास्ट में है, इसीलिए जब भी पास्ट में आपका काम हो गया होगा उसे हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट. एग्जाम्पल हम लोग ने देखा, रूल हम लोग ने देखा had painted. एग्जाम्पल हम लोग ने देखा we had painted the room. Then we talk about present perfect. Present perfect में हम लोग ने क्या बोला, काम चल रहा है, काम हो चुका है, बट कभी present tense में तो आप ऐसा लिखोगे कि जब भी आप have या has रूल कर have या has यूज करते हो सेंटेंस में तब आपका सेंटेंस उसमें बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में. एग्जाम्पल हम लोग ने देखा she has painted the house. फिर हम लोग ने देखा फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, एन एक्शन पर कभी खत्म हो गया है, फ्यूचर में वो फिनिश होगा एंड जब आप उसको रिपीट करोगे तब हम उसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट. यहाँ पे हम लोग ने रूल देखा वी यूज विल हैव हम सेंटेंस में यूज करते हैं. एग्जाम्पल हम लोग ने देखा he will have painted the house. Now talking about the last one, which is perfect continuous. So when we talk about past perfect continuous, past perfect में हम लोग ने देखा कि एक्शन हो चुका रहता है पास्ट में ओवर टाइम. सो उसमें हम रूल यूज करते हैं had been. एग्जाम्पल हम लोग ने देखा she had been painting for a while. Now talking about present perfect continuous, काम पास्ट में हो चुका रहता है एंड परफेक्ट में आप उसे कंटिन्यू करते हो तब हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. रूल में यू यूज बच्चा हैव या हैज. जब आप रूल में हैव या हैज यूज करते हो तब वो आपका क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट. सॉरी, हैव बीन या हैज बीन यूज करते हो तब वो आपका बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. एग्जाम्पल हम लोग ने देखा I have been painting for a long time. एंड लास्ट में हम लोग ने देखा विच इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, विल हैव बीन जब आप लगा देते हो तो आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बन जाता है. एग्जाम्पल हम लोग ने देखा वी विल हैव बीन पेंटिंग फॉर सेवरल आवर्स. इज इट क्लियर बच्चा? पूरा टेबल, रूल्स, एग्जाम्पल सब समझा है सबको? Yes.